हर समस्या के समाधान होते हैं। सिर्फ इरादे नेक होने चाहिए, और इरादे नेक होते हैं तो भाइयों बहनों समस्या के समाधान भी होते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज दिल्ली वासियों से अनुरोध करने आया हूं। सबसे पहले दिल्ली को समस्याओं का समाधान चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, हमारे देश में भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? मुझे बताइए, भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले ऊपर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले जहां प्रधानमंत्री बैठा है वहां से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सफाई वहां से शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, आपके बीच में 7 महीने हो गए। कोई शिकायत आई है? कोई शिकायत आई है? हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी ने मेरी इस विषय में मेरे इस पर कोई आरोप लगाया है? भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है, और धीरे धीरे ये गली मोहल्ले तक लाने वाला हूं। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग परेशान करते हैं, कोई 5 रुपया मांग लेते हैं, कोई 10 रुपया मांग लेते हैं, कोई ऑटो रिक्शा वाले से लूट लेते हैं, चलता है ना? मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने ऊपर से शुरू किया है, नीचे भी करके रहूंगा। ये सफाई मैं करके रहूंगा भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे वादा करने आया। भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है। वो सपना पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। करोगे? ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बताइए। मेरा एक सपना है, पूरा करने के लिए आपकी मदद चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? भाइयों बहनों, ये दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। क्या मेरी राजधानी में भी लोगों को झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होना पड़े, वो अच्छी बात है क्या? क्या दिल्ली में भी लोगों को फुटपाथ पे गुजारा करने पड़े, अच्छी बात है क्या? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। हर गरीब को अपना घर हो, ये बहुत बड़ा काम मैंने लिया है सर पे। मैं जानता हूं भाइयों बहनों, ये काम छोटा नहीं है, लेकिन अगर छोटे काम करने होते तो देश की जनता मुझे नहीं लाती, और बहुत लोग थे ऐसे काम करने वाले। बड़ा काम है, ये बड़ा काम करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप चाहते हैं दिल्ली में हर गरीब को घर हो, आप चाहते हैं जहां झुग्गी झोपड़ी हो वहां पक्का मकान हो, तो फिर आप मुझे मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस चुनाव में हमारा सहयोग दीजिए। ये सपना आपका सपना मेरा सपना बनेगा, और 2022 तक उस सपना को हम पूरा कर देंगे। भाई भाइयों बहनों, दिल्ली में बहुत बड़ी जूट की फैक्ट्री चलती है। अभी अमित भाई बता रहे थे कि कुछ लोग जूट में ऐसे माहिर हैं
कि उनको हम कभी पराजित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है। मैं हैरान हूं, एक ऐसा झूठ चलाया गया दिल्ली में और बड़ी चतुराई से चलाया गया। ये चलाया गया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो सरकारी मुलाजिमों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष कर दी जाएगी। ये किसके दिमाग में से पैदा होता है भाइयों? ये झूठ कौन फैला रहा है? भाइयों बहनों, मैं जानता हूं सरकार ने ऐसा कभी सोचा नहीं, सरकार ने कभी ऐसा कहा नहीं, और फिर भी दिल्ली सरकार ऐसा करने वाली है। इस प्रकार की झूठी बातें फैलाई जा रही है। मेरी दिल्ली वासियों से इतना ही कहना है, हर दिन एक नया झूठ मैन्युफैक्चर होगा। भ्रमित करना यही उनकी राजनीति का तरीका है। झूठ फैलाना यही उनकी राजनीति का तरीका है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर कुछ कहना है, जरूरी लगता है, तो मोदी कभी पीठ में छुरा भोंकने वाला इंसान नहीं है।